मलिष्का है लक्ष्मी से इनसिक्योर। जब से लक्ष्मी को कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि वो घर में लक्ष्मी या ऋषि के साथ एक ही घर में रहे, तब से मलिष्का को इनसिक्योरिटी फ़ील हो रही है। उसको ये फ़ील हो रहा है कि कहीं यहाँ रहते रहते ऋषि का वापस ज़िंदगी में ना आ जाए, इसलिए वो हर वक्त डरती रहती है। हर वक्त कोई ना कोई चाल सोचती रहती है कि लक्ष्मी को ऋषि से दूर करने की। जबकि दोनों बच्चे लक्ष्मी और ऋषि को करीब लाना चाहते हैं, और नीलम भी चाहती है कि लक्ष्मी घर से दूर चल जाए, और बाकी सब भी यही चाहते हैं कि वो घर से दूर चला जाए। जैसे कि अब वो एक ही घर में रह रहे हैं, तो मलिष्का और ऋषि का बेड रहते तो वो लोग एक ही कमरे में होते, लेकिन दोनों का बेड सिंगल बेड होता है, दोनों का अलग अलग होता है। तो मलिष्का वो दोनों का बेड मिला देती है, जिसको लेकर ऋषि बोलता है। तो ऋषि की माँ यानी नीलम बोलती है, मलिष्का सही कह रही है, तुम दोनों बेड मिलाओ। वो जब मिला रहा होता है तो वहाँ से लक्ष्मी देख लेती है, और यही मलिष्का चाहती होती है, लक्ष्मी देख ले कि वो एक पति पत्नी की तरह ऋषि और मलिष्का पति पत्नी की तरह एक साथ रहते हैं। और लक्ष्मी के आने से ऋषि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो अपनी ज़िंदगी में पहले ही आगे निकल चुका है। ये देखकर मलिष्का खुश होती है कि लक्ष्मी ने देख लिया। लक्ष्मी वहाँ से देखती है और वहाँ से चले जाती है और गुस्से में किचन में जाकर कावा बनाने लग जाती है, क्योंकि ऋषि की तबीयत ख़राब होती है, बुखार होता है, तो इसलिए उसके लिए कावा बना रही होती है किचन में, और गुस्से में बड़बड़ा रही होती है, कह रही होती है मुझे तो ऐसे कह रहा था जैसे मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है, लेकिन यहाँ तो खुद ही बेड को धक्का दे रहा है, खुद ही ये जता रहा है कि वो मलिष्का के साथ खुश है, तो फिर मुझे क्यों लेके आया। मैं ही ऐसी उम्मीदें बांध रही थी। अच्छा है मुझे सच पता चल गया। अब मैं भी पारो को अपने तक ही रखूँगी, अब पारो तक ही रहूँगी ना, पारो तक ही रहूँगी। मैं ऋषि के बारे में अपने ही सोचूंगी। ऋषि आगे बढ़ चुका है तो मुझे क्यों झूठी उम्मीदें दे रहा है। वो गुस्से में बड़बड़ा रही, साथ साथ कावा बना रही होती है, और वहाँ से मलिष्का ऋषि को नहीं पता होता कि लक्ष्मी उसे देख चुकी है ऐसा करते हुए, देख चुकी है ऐसा करते, जो वो भी नहीं ऐसा करना चाह रहा था। अपनी माँ की वजह से ही वो बेड मिलाता है, जो कि लक्ष्मी देख चुकी थी, और लक्ष्मी समझ रही होती है कि वो ऋषि ही चाहता है कि मलिष्का एक साथ रहे, तो इसलिए उसे गलतफहमी हो जाती है। और वहाँ से ऋषि को तो खबर ही नहीं होती कि ये सब कुछ लक्ष्मी को दिखाने के लिए मलिष्का ने किया था, जो कि मलिष्का कामयाब हो जाती है अपने करने में। वो लक्ष्मी को देखकर मुस्कुराती भी है, कि उसको ये जताने के लिए कि वो और ऋषि एक हस्बैंड वाइफ की ज़िंदगी जी रहे हैं, जो कि वो जता चुकी होती है लक्ष्मी को। ये बात से वो दिल में बहुत खुश होती है, और करिश्मा बाहर फिर भी लेकिन इतना खुश होती है, लेकिन फिर भी उसकी इनसिक्योरिटी नहीं जाती। वो फिर भी परेशान होती है कि करिश्मा कहती जब से लक्ष्मी आई है ना, मुझे डर लग रहता है कहीं ऋषि इसके वापस पास ना चल जाए, वापस मुझे ना छोड़ दे। कहती है करिश्मा कहती है कि तुम ऐसा करो कि लक्ष्मी को ना ही अपने कमरे में आने दो और ना ही किचन में आने दो, वरना पूरी घर पर वो राज कर लेगी। अब वो ये बातें ही कर रहे होते हैं, वहाँ से लक्ष्मी किचन में पहुँच ही चुकी होती है और कावा भी बना रही होती है, और साथ साथ गुस्से में भी होती है। लक्ष्मी और मलिष्का के साथ देखकर गुस्से में होती है, और वहाँ से लक्ष्मी साथ ही वहाँ से नीलम ने इन दोनों करिश्मा और बाकी मलिष्का वगैरह को खुली इजाज़त दी होती है कि कोई भी करना है, कोई भी चाल चलनी है, चलो बस ऐसा करो कि बात हम पे ना आए, ताकि कोर्ट वालों को ना पता चले, बात हम पे ना। और लक्ष्मी खुद ये घर छोड़ कर, इतना तंग कर दो लक्ष्मी को कि वो खुद घर छोड़ कर जाए, ताकि कोर्ट को हम ये कह सकें खुद गई, हमने नहीं निकाला इसको यहाँ से।
और वो मलिश्का और बाकी करिश्मा और बाकी सब घर वाले मिलकर यही कर रहे हैं, उसको निकालने की कोशिश, उसको तंग कर रहे हैं, जितना हो सके उसे तंग करते, इरिटेट करते, लेकिन वो फिर भी शांति से बैठी है अपनी बेटी के लिए। और वो बेटी के लिए और वहाँ से के प्लानिंग प्लॉटिंग करिश्मा, नीलम और इन सब की प्लॉटिंग चल रही होती है। तो नीलम कहती है क्यों ना तुम भी जैसे रोहन को लक्ष्मी ने अपने इतने करीब कर लिया है कि वो लक्ष्मी को ही अपनी माँ कहता है, इसी तरह तुम भी पारो को इतना अटैच कर लो कि वो लक्ष्मी जो तुम्हें मॉम का, फिर तो ये यहाँ से फिर यहाँ से लक्ष्मी को निकालना आसान होगा। उसी के लिए वो यहाँ रहना चाहती है पारो के लिए। तो पारो ही तो तुम्हें मॉम कहने लग जाएगी, तो फिर उसका क्या काम है लक्ष्मी का तो हम फिर यहाँ से निकाल देंगे। तो ये बात बताती लक्ष्मी मृषा खुश हो जाती है। वो कहती है ठीक है, अब मैं पारो का दिल जीतूँगी ताकि वो मेरे करीब आए और लक्ष्मी से दूर हो और फिर मेरे बगैर रह ही ना सके वो, और मुझे ही मॉम कह। कहती है मैं ऋषि को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और मैं यही करूँगी। वो प्लान बना लेती है। और दूसरी तरफ दोनों बच्चे यानी रोहन और पारो मिलकर ये सोच रहे होते हैं कि अपनी मम्मा पापा यानी लक्ष्मी और ऋषि को एक साथ कैसे करें, एक साथ कैसे लाएं। वो तरकीब भी सोच रहे हैं बच्चे एक साथ लाने के लिए दोनों, और मलिश्का सोच रही है कि दोनों को अलग करे। और जबकि ऋषि प्यार करता है लक्ष्मी से और लक्ष्मी भी प्यार ऋषि से करती है, लेकिन दोनों एक दूसरे भी फिलहाल गुस्सा है। और बच्चों का पारो और क्या नाम है पारो और रोहन का साथ दे रही है शालू साथ दे रही है उनका ये सोचने के लिए कि कैसे ऋषि और लक्ष्मी को पास लाएं। और ये सोचने के लिए क्या देखो कौन अपनी चाल में कामयाब होता है, क्या मलिश्का पारो को अपने करीब कर पाएगी इतना कि पारो उसको माँ कहने लग जाए, या फिर माँ कहने लग जाए, या पारो और रोहन मिलकर लक्ष्मी को और ऋषि को पास लाएंगे, या नीलम और बाकी सब घर वाले प्लानिंग करके लक्ष्मी को बाहर निकाल पाएंगे या नहीं। देखिए आने वाले एपिसोड में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।